वेलकम टू हेल्थ फाइंड्स। मेडिसन और जनरल हेल्थ से मुतालिक हर किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और तमाम तारीफ़ें खालिक़ कायनात के लिए। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद नर्सिंग स्टडी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ ख़ान मोहम्मद और मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको म्यूकोलेटर का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में। तो इसमें एसिटाइलसिस्टीन एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। एसिटाइलसिस्टीन एक नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड एल-सिस्टीन का डेरिवेटिव है और ये साशे फॉर्म में मिलता है और 200 mg की स्ट्रेंथ में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इससे सांस की नाली में जो म्यूकस जम जाता है, म्यूकस सख्त हो जाता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि खांसी के साथ आसानी से नहीं निकलता, तो ये मसला बनता है अस्थमा के पेशेंट में, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट में और ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के पेशेंट के में। तो ऐसे पेशेंट जिन्हें सांस के मसले होते हैं, लंग्स इन्फेक्शन होता है, निमोनिया के पेशेंट होते हैं, उनमें ये मसला बनता है कि इनकी जो बलगम है यानी म्यूकस वो सांस की नालियों में बहुत ज़्यादा जम जाती है और आसानी से नहीं निकलती। तो इसकी ट्रीटमेंट में इसे यूज़ किया जाता है। तो ये वर्क किस तरह करती है कि ये म्यूकस को पतला करती है और पतला करके बॉडी से इखराज में हेल्प करती है। इसके अलावा इसका जो दूसरा यूज़ किया जाता है वो इसे पैरासीटामोल की ओवरडोज में यूज़ किया जाता है। पैरासीटामोल की अगर बहुत ज़्यादा डोज़ अगर कोई पेशेंट इस्तेमाल कर ले, इसकी जो रिकमेंडेड डोज़ है जो कि अडल्ट डोज़ है वो 3000 mg पर डे है। तो इससे ज़्यादा अगर इसकी डोज़ इस्तेमाल की जाती है तो इससे लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, यानी जिगर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसकी जो 7.5 mg या 10 ग्राम से ज़्यादा तो इस हद तक अगर कोई डोज इस्तेमाल कर लेता है तो इसे टॉक्सिसिटी लेवल कहा जाता है। तो ये एज ए एंटीडोट यानी अगर पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी जो अडल्ट डोज़ है ये एक साशे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाया जाता है और ऐसे बच्चे जिनकी 2 साल तक उम्र है उनमें एक साशे दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से लेकर 6 साल तक है उनको इसका जो एक साशे है दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। तो पैरासीटामोल की जो ओवरडोज हो जाती है, टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसकी ट्रीटमेंट में इसकी बात की जाती है। तो अगर टॉक्सिसिटी का कोई मसला बनता है तो ये एक एमरजेंसी कंडीशन है, तो इसे हॉस्पिटल में ही ट्रीट किया जाता है। तो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए इसकी डोज देते हैं, लेकिन जो इसकी रिकमेंडेड डोज है ये 140 mg पर डे पर केजी इसका 5% सोल्यूशन जो है तैयार किया जाता है, वो इस्तेमाल करवाया जाता है 140 mg पर केजी के हिसाब से। तो इसे जो ओवरडोज लेने के तकरीबन 8 घंटे के अंदर इस्तेमाल करवाया जाए तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ज़्यादातर स्टोमिक रिलेटेड हैं। पेट में दर्द हो सकता है और वॉमिटिंग का मसला बन सकता है, नोज़िया का मसला बन सकता है, स्टोमिक में सोजिश हो सकती है। तो इस तरह के मसले बन सकते हैं। इसके अलावा चक्कर आ सकते हैं और कानों में जो है टेनाइटिस का मसला बन सकता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, मतलब कौन से पेशेंट इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे पेशेंट जो इससे हाइपर सेंसिटिव हों यानी एलर्जिक हों वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ऐसे पेशेंट जिन्हें स्टोमिक अल्सर का मसला हो, ड्यूडेनल अल्सर का मसला हो, वो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा इसे डॉक्टर की सुपरविज़न में और डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि
बाज़ औक़ात अगर इसे अस्थमा के पेशेंट में इस्तेमाल किया जाता है तो अस्थमा जो है ये मज़ीद बढ़ सकता है, मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इसे डॉक्टर के मशवरे के बग़ैर इस्तेमाल ना करें। तो ये था आज का रिव्यू। दोबारा हाज़िर होंगे किसी और मेडिसिन के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।